बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में उन्होंने हमें क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने के की वैल्यूज फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। उन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को यूज करते हुए इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस 2 चैप्टर में 2.1 में हमने रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक उन्होंने दी हुई है। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए हमें बी ए और सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो ए क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में से हम देखेंगे ए की वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होती है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, के स्क्वायर, ये हमारे पास है ए। बी क्या होता है जो एक्स के साथ लिखा होता है, एक्स के साथ है 2k प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 1। सी की वैल्यू कौन सी होती है, ये कांस्टेंट नंबर 4। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज हैं, इन्हें हम इसमें पुट करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर है 2k प्लस 1, बी की वैल्यू ये है 2k प्लस 1 और इसका हमने लेना है स्क्वायर। तो इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4, ए हमारे पास है के स्क्वायर और सी हमारे पास है 4। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। हम इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा और ये अंदर वाली वैल्यू है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया और इसके ऊपर अभी स्क्वायर है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे k स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, k प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये है यहाँ पे फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास k है और b की जगह 1 है, ठीक है। तो हमने ये राइट हैंड साइड यहाँ पे ओपन करनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 a का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह यहाँ पे 2ab है तो 2a की जगह k आ जाएगा और b की जगह 1 आ जाएगा, प्लस देन है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b हमारे पास 1 है, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस 16 के स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा सेम। अब इसके स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2 और k ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1 1 ज़ा 1, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 16 के स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को k के साथ किया तो 4k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8k प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 16 के स्क्वायर, ठीक हो गया। 4 को अंदर हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब के स्क्वायर वाली वैल्यूज यहाँ पे 2 हैं, एक ये के स्क्वायर है, एक ये के स्क्वायर है। तो 4 में से माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर और ये वाली दोनों वैल्यूज सेम ऐसी रहेंगी, प्लस 8k प्लस 4। ये हमारे पास आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एज गिवन डैट एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा कि जब एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है 0 के, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल है 0 के, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यहाँ क्या आया, ये, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट की जगह लिख देंगे माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है, माइनस 4, स्टार्ट में माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8k में से कॉमन ले लिया 4 तो यहाँ आ जाएगा 2k, ठीक है, क्योंकि 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ रह जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया वैसे यहाँ 1 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो जब हम इस -4 को यहाँ ले जाके 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई -4 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बच गया एक्सप्रेशन। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें k की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसलिए इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3 ही रहेगा। अब 3 के हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं जिन्हें प्लस माइनस करके 2 आए। तो 3 में से अगर हम माइनस करें 1 को तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे फैक्टर्स 3k²। फर्स्ट साइन जो यहाँ पे लगता है वो यही वाला लगता है जो इक्वेशन में हो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। और फैक्टर्स हमारे पास कौन से बचे हैं 3k और k, ठीक है। ये दो हमारे पास फैक्टर बने हैं, क्योंकि 3 में से हमने 1 माइनस करना है, तो हमने यहाँ पे 2k के जो फैक्टर्स लिखने हैं वो 3k और k लिखना है। k के साथ 1 नहीं लिखा, क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर ना लिखा हो तो उसे हम 1 ही कंसीडर करते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे ना भी लिखेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट साइन तो माइनस का आता है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा प्लस का। यहाँ पे हमने खुद साइन देखकर लगाना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। हमें 4 तो नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे साइन खुद देखकर लगाना होता है। इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन देख कर लगाया ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होके 2 हो जाएगा। और यहाँ पे रह गया -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3k कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया k माइनस, इसमें से 3k कॉमन चला गया 1, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 1, तो यहाँ रह जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया और इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, तो यहाँ आ जाएगा k माइनस 1 और 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों कॉमन आ गई, वो लिख ली, और ये 3k प्लस 1 को इकट्ठा करके लिख लिया। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं ताकि हमारे पास k की वैल्यूज़ आ जाएँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 है, तो वहाँ जाके 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। -1 वहाँ जाके 0 के साथ प्लस हो गया, तो k की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे है जी 3k, ये +1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 1 हो जाएगा तो -1 ही रह जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यूज़ आ गई 1 और -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वैल्यूज़ ऑफ k, या सॉल्यूशन सेट लिख दें या वैल्यूज़ ऑफ k लिख दें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 और -1/3। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यूज़। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 2.1 का। तो जी ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा फाइंड वैल्यूज़ ऑफ k इफ़ रूट्स आर इक्वल। रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल है और हमने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो हमने सबसे पहले इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। यहाँ से a, b और c की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है जो x² के साथ लिखी होगी 2k माइनस 1। b की वैल्यू क्या है जो x के साथ लिखी हुई है 3k, ठीक है। x का 3k लिखा हुआ है, और c की वैल्यू ये कांस्टेंट नंबर है 3। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास b² माइनस 4ac। b² है तो b की वैल्यू है 3k, यहाँ आ जाएगा 3k² माइनस 4। a है हमारे पास 2k माइनस 1 और c हमारे पास है 3, ठीक हो गया। यहाँ पे b का स्क्वायर लेंगे 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 9k² माइनस, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ठीक है। 4 और 3 को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी ब्रैकेट में ही रहने दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 2 के साथ, तो 12 2 24k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 1 12। 12 को अंदर दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास बन गया है इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब उन्होंने कहा हुआ है कि रूट्स जो उनसे हैं वो इक्वल है इक्वेशन के। सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा 0 के। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है 9k² माइनस 24k
प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है हमारे पास 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 3k², ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन चला गया, 3 3 से 9 होता है, इसलिए यहाँ पे 3k² रह गया। -24 को 3 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 8k, प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ, वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 को साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 0 ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या रूल होता है कि 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 4 3 आ गया 12। अब 12 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आए, लेकिन यह प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर आए, ठीक है। इसी तरह फैक्टराइजेशन होती है ना। तो अब इसके एक फैक्टर्स तो ये भी हैं 4 और 3, लेकिन 4 और 3 को प्लस करके 8 नहीं आता, 7 आता है, ठीक है। तो और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए। 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 12 ही आता है, ठीक है। और 6 में प्लस करें 2 को तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे, ये वाले 6 और 2। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो यही रहेगा 3k²। यहाँ पे जो साइन लगता है वो भी यही वाला ही रहता है, जो माइनस का ऊपर लगा हुआ है माइनस, ठीक है। फैक्टर्स हमारे पास बने हैं 6 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 6k और 2k, ठीक है। ये फैक्टर्स लिख दिया। अब यहाँ पे जो साइन लगता है वो हमने खुद देख कर लगाना होता है। यहाँ माइनस का साइन है और अगर हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस हो रहा होगा, तो हमें तो माइनस नहीं करना, हमें प्लस करना है ताकि 8 आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 6 और 2 8 हो जाएगा। +4 सेम ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 3k, इन दोनों में से 3k कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा k माइनस, इसमें से k कॉमन चला गया और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 2, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ भी रह जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालिए, यहाँ k रह गया और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था, माइनस कैसे हो गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर बाहर माइनस का साइन कॉमन ले ले तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब ये k माइनस 2 आ गया, इसे हम लिख लेंगे k माइनस 2 और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें k की वैल्यूज़ चाहिए। यहाँ पे k माइनस 2 है, वहाँ जाके +2 हो जाएगा, 0 + 2 तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगी k की वैल्यू -2 साइड भी जाके +2 हो जाएगा और k इज इक्वल्स टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई हैं k की वैल्यूज़, ठीक है, 2 और 2/3। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ k आर 2 एंड 2/3, और सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया कि सॉल्यूशन सेट 2 और 2/3 आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का पार्ट 2। ये है जी इसका पार्ट 2, x² + 2k + 2x + 3k + 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी हम सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर कोई भी नंबर ना हो तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे a 1 है। b क्या है 2k + 2 और c क्या है 3k + 4। ये हमारे पास आ गई a b c की वैल्यूज़। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac, तो b² क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है 2k + 2, तो इसका हमने लेना है स्क्वायर, -4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास है 3k + 4। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और यहाँ पे k + 2 का स्क्वायर -4 1 ज़ा 4 ही रहेगा और यहाँ पे है जी 3k + 4। ठीक हो गया। अब इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, 4k + 2 होल स्क्वायर है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²।
ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी ये है, a की जगह k है और b की जगह 2 है, तो हमने ये राइट हैंड साइड ओपन करनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, k है हमारे पास a, तो k का स्क्वायर प्लस 2a और b, a हमारे पास k है और b हमारे पास यहाँ 2 है, प्लस नेक्स्ट है b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, 4 3 ज़ा 12k, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4k आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, माइनस 12k माइनस 16। अब 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को k के साथ किया तो 4k स्क्वायर, प्लस 4 4 ज़ा 16k प्लस 4 4 ज़ा 16, माइनस 12k माइनस 16। ये आ गई हमारे पास। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे 4k स्क्वायर तो सेम ही रहेगा क्योंकि k स्क्वायर वाला एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे k वाले ये दो है 16k और 12k, तो प्लस 16 माइनस 12, 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा प्लस 4k। ये प्लस 16 है माइनस 16 है, दोनों सेम है, साइन चेंज है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें से हमारे पास कॉमन निकल रहा है, 4k कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा k प्लस यहाँ से 4k बाहर चला गया तो यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों में से 4k कॉमन निकल रहा था, कॉमन निकाल के अंदर हमारे पास रहेगा k प्लस 1। अब ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में पहले बताया हुआ है कि रूट्स जो उनसे हैं वो इक्वल है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया, 4k k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से हम k की वैल्यूज फाइंड करते हैं, इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4k इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से प्लस 1 है तो उस साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -1। सो वैल्यूज हमारे पास k की क्या आई हैं, 0 और -1। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यूज। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का पार्ट 3। ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 3। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x स्क्वायर के साथ लिखी हुई है 3k प्लस 2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x के साथ लिखी हुई है -5k प्लस 1। अगर माइनस का साइन हो तो वो भी हमने साथ लिखना होता है। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2k प्लस 3। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5k प्लस 1। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये b की वैल्यू का स्क्वायर लिख लिया। -4 a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3k प्लस 2 और c की वैल्यू क्या है, ये 2k प्लस 3। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब इसका हम स्केयर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 25 और ये k प्लस 1। k प्लस 1 का स्केयर ऐसे रहेगा, और 5 का स्केयर हमने लिख लिया 25। -4 ये वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3k को पहले दोनों के साथ करते हैं, 3k को 2 के साथ करेंगे तो 3 2 ज़ा 6k स्केयर, फिर 3k को 3 के साथ करेंगे प्लस 3 3 ज़ा 9k। ठीक है, 3k को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को दोनों के साथ करते हैं, 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 3 ज़ा 6। तो ये इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, k प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a हमारे पास यहाँ k है, k स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा k, b की जगह आ जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर 1 स्क्वायर। ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे ए की जगह हमारे पास के था और बी की जगह 1 था, ठीक है। तो ए स्क्वायर था, यहाँ पे हमने ए का स्क्वायर के स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2ab था, प्लस 2 ए की जगह के, बी की जगह 1, प्लस बी का स्क्वायर हमने लिख लिया 1 स्क्वायर, माइनस 4, इन वैल्यू को अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 के स्क्वायर है प्लस 9 के और 4 के, 9 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 13 के, प्लस ये वाला 6 सेम ही रहेगा, ठीक हो गया। इसको हमने अंदर के और के को प्लस कर लिया, बाकी एक्सप्रेशन सेम ही रहा। अब इसका हम ओपन कर लेते हैं स्क्वायर्स, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, प्लस 2 1 जा 2k, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4, यहाँ पे है जी 6 के स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। इसको हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया और ये वाली वैल्यू को भी ऐसे लिख लिया। अब 25 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को के साथ करेंगे तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस 25 2 जा 50k प्लस 25 1 जा 25। 25 को अंदर सबके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 13 4 जा 52k, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24। अंदर हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसको 4 के साथ, इसको 25 के साथ, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये के स्क्वायर वाले दो वेरिएबल्स हैं, के वाले 2 हैं और ये कांस्टेंट नंबर 2 हैं, तो इन्हें हम आप इसमें करते हैं सिंप्लीफाई। 25 में से माइनस 24 करेंगे तो रह जाएगा के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा ये माइनस का, 50 में से 52 को माइनस या 52 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2k प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, और 25 में से 24 को माइनस किया तो यहाँ रह गया 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे भी सेम एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है 0 के, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी हमने करनी है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 है, किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो हम इसे 1 ही कंसिडर करते हैं, तो यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1 ही आ जाएगा, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इसके बनेगा रूट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ ना हो तो हम इसे 1 ही कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 1 और 1 है तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 1 2 के आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है के, तो यहाँ आ जाएगा के माइनस 1, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 1, तो यहाँ रह जाएगा के, ये प्लस है, बाहर में हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसके अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों है के माइनस 1 और ये भी के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से के की वैल्यू आ गई है प्लस 1 और यहाँ से भी माइनस 1 उस साइड भी जाके हो जाएगा 1, तो मतलब के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। ठीक हो गया, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।